झारखंड में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने रांची में हल्ला बोला। कांग्रेस ने राजभवन के सामने प्रदर्शन कर अपनी मांग को बुलंद किया। कांग्रेस ने कहा कि मनुस्मृति को मानने वाले आरएसएस बीजेपी को आदिवासी विचारधारा से सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए षड्यंत्र के तहत आदिवासी समाज को मनुवादी सोच के तहत चलाना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा कि सरना कोड की मांग को लेकर आंदोलन तेज होगा और मोदी सरकार को इसे लागू करना ही पड़ेगा। जब संविधान लिखा जा रहा था तो मराम गोप के जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा कि आप लोगों को आदिवासियों को लोकतांत्रिक तरीके सिखलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आदिवासी समाज सदियों से लोकतांत्रिक तरीके से जीता आया। और उस समय आरएसएस के लोग कहते थे कि संविधान का क्या जरूरत है, इस देश में पहले से मनुस्मृति है, तो फिर संविधान का क्या जरूरत है। जब संविधान लिखा गया तो उन्होंने कहा, आरएसएस के लोगों ने कहा कि संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। तो भारतीय किसमें है? मनुस्मृति में। वही मनुस्मृति जो बराबरी की बात नहीं करता, जो जातिवाद का बात करता है, वही मनुस्मृति जो महिलाओं को कहता है कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है, महिलाओं को कोई स्वतंत्रता नहीं है, महिलाएं एक वस्तु के समान है। वही मनुस्मृति जिसमें निचले जात के लोगों को धन अर्जित करने का अधिकार नहीं है। आदिवासी समाज तो आजादी का बात करता है, सामूहिकता का बात करता है, एकता, भाईचारा, मेल, प्रेम। मैडम इधर तो आपको क्या लगता है कि आदिवासी समाज का विचारधारा कहीं से भी मनुस्मृति से मेल खाता है? मेल खाता है? मैडम इधर थोड़ा आप बताइए, मेल खाता है? आज सबसे बड़ा खतरा है आरएसएस को, तो वो खतरा है आदिवासी विचारधारा से, क्योंकि आदिवासी समाज में कोई भी जाति प्रथा नहीं है, कोई भी जाति प्रथा। और आज यही कारण है कि अपने षड्यंत्र करके आदिवासी समाज को भी मनुवादी सोच से, मनुस्मृति विचारधारा से चलाना चाहता है, आदिवासी समाज को। और ये सब बोलिएगा तो इन लोगों का पेट में दर्द भी होता है। आज शाम में खूब गरियाएगा हमको, मगर सच्चाई है तो बोलना तो पड़ेगा। सच्चाई है तो हमको बोलना, आपको बोलना पड़ेगा। और सच्चाई से ये लोग डरते हैं, समानता से डरते हैं, इक्वालिटी से डरते हैं। और यही कारण है कि यही ताकतें थे जिसने महात्मा गांधी जी के ऊपर गोली चलाया। मैडम इधर देखिए, यही ताकत है जो आज के दिन में राहुल गांधी जी के नाम से थर थर कांपने लगते हैं, क्योंकि समानता का बात राहुल गांधी जी करते हैं। क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी दलितों का घाव को पोंछते थे, उनको सम्मान देते थे। आज ये समानता का व्यवस्था नहीं चाहते हैं, ये जाति व्यवस्था चाहते हैं, और इसी जाति व्यवस्था में आदिवासियों को भी खींचना चाहते हैं। अगर आदिवासी जिससे आज ये पूरा देश दुनिया सीखा, आज ये लोग बताएंगे कि आदिवासी को कौन सा धर्म में जाना चाहिए। आदिवासी खुद से तय करेगा, आदिवासी खुद से तय करेगा कि उसको सरना धर्म में जाना है, ईसाई धर्म में जाना है, बौद्ध धर्म में जाना है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 वो अधिकार आपको और हमको देता है कि हम कौन धर्म में जाना चाहते हैं। मेरा पैदाइशी उड़ाव है, कोई कितना भी चाह ले, खतियान में भी दर्ज है, उसको नहीं मिटा सकता। धर्म पालन करने का, अपने धर्म को स्वेच्छा से चुनने का आपका और मेरा अधिकार वो संविधान देता है, मनुस्मृति नहीं देता है। राज लिया गया आदिवासियों के लिए, राज लिया गया मूलवासियों के लिए, लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का, झारखंड तो अलग बना, लेकिन गलत हाथ में सत्ता चली गई, भाजपा के हाथों में सत्ता चली गई। 3 राज्य अलग हुए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एक साथ अलग हुआ। वहां पर जब तीनों राज्य अलग हुआ, वहां कांग्रेस की
उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन दुर्भाग्य है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी। आज मैं कहना चाहता हूँ, चले जाइए छत्तीसगढ़, आप चले जाइए उत्तराखंड, कहां से कहां चला गया, लेकिन हमारा झारखंड जो है, यहाँ आप देखिए राज्य बना, लेकिन हमें हमारा अधिकार नहीं मिला। 18 साल इन भाजपा बेईमानों ने यहाँ का राज किया, लेकिन कभी भी किसी धर्म का सम्मान नहीं किया। आज बताइए, आदिवासियों के लिए राज लिया गया, आज हमारा आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, उनकी पहचान खतरे में है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। भाजपा ने केवल आदिवासियों से प्यार नहीं, यहाँ के खनिज संपदा से प्यार किया, हमें लड़ाया, हिंदू को लाया, मुसलमानों को लाया, आदिवासियों को लाया, और यहाँ 24 साल राज किया। 18 साल इन लोगों ने राज किया, लेकिन मैं कहूंगा अब समय आ गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि सन्ना धर्म को लागू किया जाए। हम निश्चित तौर पर बधाई देते हैं कि राजू साहब का और हमारे जो सब प्रभारी है श्री भेला साहब का, कि आपने जो मांग था, जनता पूछती थी हमसे आदिवासी पूछता था कि सर आपने मैनिफेस्टो में आपने जो वादा किया था कि सन्ना धर्म को लागू करें, कहाँ हुआ, क्या हुआ? तो निश्चित तौर पर आज झारखंड में जो सन्ना धर्म कोड की रैली है, तो झारखंड में मैसेज आएगा कि आदिवासियों का अगर सच्चा हितैषी कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सबको, ये तो अभी बात पर सुन लो, ये तो अभी झांकी है, पूरा फिल्म अभी बाकी है। सुन लो भाजपा वाले, हम लोग सड़क पर उतर गए हैं, और जब तक हम लोग अपनी मांग को पूरा नहीं करवा लेते, तब तक हम लोग शांत से नहीं बैठते हैं। आज एक डिमांड, एक मांग, आदिवासी समाज को गणना कोड में सूचीबद्ध किया जाए। इसके लिए आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग इस मांग को लेकर यहाँ राजभवन के सामने धरना पर बैठे हुए। सर, मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाए, बैठ तो भैंस पबुराए। लेकिन हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बीन बजाया कि उस भैंस को, ये कहावत की बात मैं कर रहा हूं, कान तक आवाज पहुंची और जातीय जनगणना की बात उन्हें स्वीकार करनी पड़ी। आज भी हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति वाली सरकार यदि झारखंड के आदिवासी समाज कांग्रेस पार्टी की इस मांग को अगर नहीं मानती है, तो इतना आंदोलन हम लोग तेज करेंगे कि जिस तरह जातीय जनगणना की बात उन्होंने स्वीकार की है, उसी तरह शर्मा कोड को भी सूचीबद्ध करने की मांग स्वीकार करनी पड़ेगी। सर, एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि जातीय जनगणना की बात, मैं तो आदरणीय मोदी जी से ये अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले 15 दिनों के अंदर जातीय जनगणना की शुरुआत आप बिहार से कर दें, तो समझ में आएगा कि सचमुच केंद्र सरकार जातीय जनगणना की बात के लिए सहमत है। सबसे बड़ी बात यह है, ये उनकी नीति में नहीं, उनके नियत में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में नियत से देश का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, कभी भी उन्होंने इनके हित की बात नहीं की। 15 वर्षों से शासन में, अब वो समय आ रहा है उनका, 15 वर्ष पूरा हो जाएगा 2029 में। एक भी उदाहरण बता दीजिए। मैं श्री के राजू सर को ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने ये मांग किया कि बिरसा मुंडा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार करे, लेकिन कभी भी उन्होंने बिरसा मुंडा आदिवासी विश्वविद्यालय की बात
नहीं की। हम लोगों ने ये भी मांग किया कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि आप हमारा जो ये समाज है, आदिवासी समाज, गुमला, कुट्टी, चाईबासा, लोहरदगा के क्षेत्र में आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आप एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करिए। उन लोगों ने नहीं किया। उनको मतलब है सिर्फ वोट से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी दलित और शोषित के यहाँ बैठकर खाना खा लेने से हमारा सामाजिक आर्थिक विकास नहीं होगा। मैं मोदी जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आदिवासी समाज, मैं संवैधानिक अधिकार की भी बात मैं नहीं करता हूँ, मैं राजनीतिक मांग की भी बात नहीं करता, मैं नेचुरल डिमांड की बात कर रहा हूँ। हमारे आदिवासी समाज पहाड़ों की रक्षा करते हैं, नदियों की रक्षा करते हैं, जंगलों की रक्षा करते हैं और मानते हैं कि यही हमारा धर्म है। और उस धर्म को आप मान्यता नहीं देंगे। मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में ये कह रहा हूँ कि हमारे आदिवासी समाज, नेहा शेट्टी जी ने कहा है कि जब तक जनजातीय जनगणना में जब तक सरना कोड का एक कॉलम नहीं होता है, तब तक आदिवासी लोग उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। मैं एक अनुसूचित जाति वर्ग से आने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि अगर उस कॉलम में हमारे आदिवासी समाज के लिए सरना का कॉलम नहीं होगा तो राज्य के 45 से 48 लाख अनुसूचित जाति भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।